आकृति तुम्हें दिया गया, बुक में दिया गया आकृति देखोगी, किताब में लिखा गया आकृति, सारा फिगर बनाया गया है। तो लिखा गया आकृति से बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमश ए बराबर इतना नहीं 3,4, उसके बाद बी बराबर 6,7, उसके बाद सी बराबर 9,4 और डी बराबर कितना है 6,1 लिया गया। समझे ना, एक लिया गया। तुम्हारा आकृति में इस प्रकार फिगर में यहाँ देखो दिया गया। समझे ना, यहाँ पे लिखा गया फिगर में दिया गया सब। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र का प्रयोग यानी ए बी से चलना है, ए और बी से, ए और बी से चलना है। ए x1 ए हो जाएगा, x2 मान लेना है इसको, तो x1 3 और x2 क्या हो जाएगा 6। देखो 3 और 6 गया, x1 3 और x2 क्या हो जाएगा 2, और y1 यहाँ क्या हो जाएगा 4, उसके बाद y2 कितना हो जाएगा 7। तो ए बी की दूरी निकाल लेना है। तो x1 घटा x2 फिर y1 घटा y2 का पावर 2 लगाना है। x1 देखो कितना है, यहाँ पे देखो 3 है तो 3 लेना है, फिर माइनस है माइनस, x2 कितना है यहाँ पे 6 है तो 6, पावर 2 है 2, फिर प्लस है प्लस, y1 कितना है 4 है 4, फिर माइनस है तो माइनस, इससे y2 कितना है 7 है 7, इंटू है 2 पावर लगाना है। यहाँ पे देखो माइनस में घट रहा है, तो माइनस में घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में घटने पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा घटने पर, यहाँ पे -3 पावर 2, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 4 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -3। अब देखो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर है, यानी -3 गुना -3 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 हुआ। यहाँ भी वही प्रक्रिया सेम टू सेम, यहाँ भी 3 तिया 9 हो जाएगा, दोनों जोड़ने पर कितना 18। अब 18 का रूट तोड़ा गया कितना 3 रूट 2 मात्रक आया, कितना है 3 रूट 2 मात्रक आया। उसके बाद BC से चलना है, B और C। BC कहाँ पे, यहाँ पे है BC, यहाँ पे समझी ना। तो x1 क्या लेना है 6 और x2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, वहाँ से देखो। उसके बाद y1 कितना हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा 4, समझे ना। तो BC की दूरी फिर सूत्र है, सूत्र है ना x1 कितना है 6 और x2 कितना है 9 है 9, पावर 2 प्लस है प्लस, y1 कितना है 7, उसके बाद y2 कितना है 4 है 4, फिर 6 में से 9 घटाएंगे तो -3, फिर प्लस है प्लस, 7 में से फिर 4 घटाना है कितना बचेगा 3, 3 गुना 3 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 जोड़ने पर कितना 18, 18 का रूट 3 रूट 2 मात्रा का आया। सब इतना ही आ रहा है 3 रूट 2 3 रूट। अब उसके बाद CD से चलना है, C और D। C यहाँ पे है और D यहाँ पे है, C और D। तो C यानी x1 ये हो जाएगा 9, x2 क्या हो जाएगा 6, फिर y1 हो जाएगा 4 और y2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो CD की दूरी, ये सूत्र है, x1 कितना है यहाँ पे 9 है, उसके बाद x2 कितना है 6, y1 कितना है यहाँ पे 4, y2 कितना है यहाँ पे 1, पावर 2 जैसे वैसे। अब देखो 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3, पावर 2 लगाएंगे, फिर प्लस 4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 3 गुना 3 3 तिया 9, फिर 3 गुना 3 3 तिया 9। उसके बाद इसको रूट में जोड़ने पर रूट कितना होता है 18, 18 का जब रूट तोड़ा जाए, देखो 2 से आ गया 9, फिर 3 से 3, यानी 2 गुना 3 गुना 3। तो रूट किसका किसका निकल रहा है, देखो ये दोनों निकल रहा है, दोनों से बाहर, जिसका नहीं निकल रहा है उसका रूट के अंदर, यानी 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 मात्रा के अनुसार आ गया। उसके बाद AD से चला गया, A और D से x1 6 है और x2 3 है, y1 1 है और y2 क्या है 4 है। तो AD का दूरी यानी DA निकालना है, तो DA की दूरी क्या हो सकता है, DA की दूरी सूत्र है, x1 कितना है 6, y2 कितना, y2 नहीं x2 कितना है 3, फिर पावर 2 जैसे वैसे, फिर प्लस जैसे वैसे, y1 कितना है 1 है 1, फिर माइनस, y2 कितना है 4, तो फिर यहाँ घटाने पर कितना हो रहा है 3, 1 रुपया में 4 रुपया घटाएंगे तो माइनस का 3 रुपया, 3 गुना 3 3 तिया 9, फिर माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तभी 3 तिया 9, जोड़ने पर कितना 18 है, इसको 18 का रूट बोलेंगे 3 रूट 2, यहाँ पे मात्रक छूट गया था, मात्रक लिख लेना है। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर यानी DA, यानी आपस में सभी क्या है बराबर में, समझा ना। अभी ये जो चंपा जो था क्या है, इसके चंपा और क्या नाम था चमेली, समझे ना। इसका चमेली तो सही नहीं है, इसलिए कहा, इसलिए कि क्या है चंपा सही उत्तर आएगा इसका, समझा ना, इसलिए चंपा सही उत्तर।